नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि व्यक्ति को अहंकार नहीं करना चाहिए, इससे दूर रहना चाहिए। अहंकार के चलते इंसान अच्छे और बुरे की पहचान करना भूल जाता है। ये कहानी श्री कृष्ण से जुड़ी है कि श्री कृष्ण ने किस तरह से सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ का अहंकार चूर चूर किया था, वो भी अपने भक्त से के हाथों। ये कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण द्वारका में रानी सत्यभामा के साथ बैठे हुए थे। उनके पास ही निकट में गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी विराजमान थे। तभी किसी बात पर रानी सत्यभामा ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे प्रभु, त्रेता युग में आपने राम के रूप में अवतार लिया था। सीता आपकी पत्नी थी, लेकिन क्या वे मुझसे भी अधिक खूब सुंदर थी? भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि रानी सत्यभामा को अपनी सुंदरता का अभिमान हो गया है। रानी सत्यभामा की बात समाप्त होते ही गरुड़ बोल पड़े कि भगवान, क्या दुनिया में मुझसे भी ज्यादा तेज गति में कोई उड़ सकता है? इसके बाद सुदर्शन चक्र का भी अहंकार जाग गया और वे भी बोल पड़े कि प्रभु, के संसार में मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कोई है? भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि इन तीनों को अपने ऊपर अहंकार हो गया है। अब कुछ ऐसा करना होगा जिससे इन तीनों का अहंकार दूर हो सके। तभी भगवान श्री कृष्ण को एक लीला सूझी। तब भगवान ने फैसला किया और गरुड़ से बोले कि गरुड़, हनुमान को बुला लाओ। उनसे कहना कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान को बुलाने के लिए उड़ गए। सत्यभामा ने श्री कृष्ण से कहा कि देवी, तुम सीता के रूप में श्रृंगार करके तैयार हो जाओ। और श्री कृष्ण ने राम का रूप धारण कर लिया। भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और जब तक वे स्वयं किसी को ना बुलाएं, तब तक किसी को महल में प्रवेश ना करने दे। भगवान की आज्ञा लेकर सुदर्शन चक्र द्वार पर बैठ गए। उधर गरुड़ ने हनुमान जी के पास पहुंचे और प्रभु का संदेश सुनाया। उन्होंने कहा कि वानरराज, भगवान राम माता सीता के साथ द्वारका में आपसे मिलने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप तत्काल मेरे साथ चलें। मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर शीघ्र ही वहां ले जाऊंगा। हनुमान जी ने उनसे कहा कि आप चलिए, मैं आता हूँ। गरुड़ ने मन में विचार किया कि हनुमान जी तो वृद्ध हो चले हैं, वे कैसे इतनी जल्दी पहुँचेंगे। हनुमान जी के कहने पर गरुड़ द्वारका के लिए उड़ गए, लेकिन जैसे ही वे महल में दाखिल हुए तो गरुड़ जी के होश उड़ गए। उनके सामने हनुमान जी विराजमान थे, जो उनसे पहले ही महल पहुँच गए थे। ये देखकर गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया। हनुमान जी को देखकर श्री राम ने उनसे पूछा कि पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में प्रवेश कैसे कर गए? क्या तुम्हें किसी ने रोका नहीं? हनुमान जी ने मुंह में अपने सुदर्शन चक्र को बाहर निकाला और उनके सामने प्रस्तुत कर दिया। सुदर्शन चक्र को सौंपने के बाद हनुमान जी बोले, प्रभु, इस चक्र ने रोका था, इसलिए मैंने इन्हें मुख में रख लिया और आपसे मिलने के लिए चला आया। इस बात पर भगवान मन ही मन मुस्कुराने लगे। हनुमान जी की यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने प्रभु से कहा कि आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया कि वह आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है। इतना सुनकर रानी सत्यभामा का भी अहंकार चूर चूर हो गया। इस प्रकार प्रभु श्री कृष्ण ने एक बार में ही तीनों का अहंकार समाप्त कर दिया, वो भी अपने भक्त के हाथों। और तीनों उनके भक्त के हाथों अपना अहंकार चूर चूर होने के कारण काफी लज्जित महसूस करने लगे और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के आगे माफी मांगी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।